यहाँ जितनी जनता बैठी है उन सभी को एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा कंसर्न है। यस और नो? अब उन्होंने एक चीज सबसे पहले ये बताई कि एक्सपोर्ट सही तरीके से आपका तभी हो सकता है जब प्रॉपर पैकेजिंग हो। यदि आपकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका कंटेनर जैसे गया है वैसे ही वापस आपके पास आ जाएगा। और जो उन्होंने आपको ख्वाब दिखाया कि $3 को मैं $350 कैसे बनाऊं, वो पूरा का पूरा ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें यह देखना है कि जो पैकेजिंग है वो आप सभी को पता है आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करता है। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कैसे कर सकता है? ऐसी क्या उसमें चीज है, क्या खूबी है जिसकी वजह से पैकेजिंग आपकी वैल्यू को ऐड कर सकता है? मेरे को यहां पर जो टॉपिक देने के लिए बताया गया है दैट इज ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग। बट सस्टेनेबल पैकेजिंग को समझने से पहले मेरे को ये तो देखना पड़ेगा कि मेरी एक्चुअली में पैकेजिंग होनी कैसे चाहिए। और पैकेजिंग तो हर कोई कर देता है, पर मेरी पैकेजिंग मेरे प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे हो और वो एप्लीकेबल कैसे हो, उसको हम किस तरह से कैसे लेके जा सकते हैं। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। लाइक आज की डेट में आपने देखा होगा पानी, सबसे ज्यादा पानी बिक रहा है। सही कह रहा हूं? कहीं मर्जी चले जाइए, आपको सबसे पहली जरूरत किसकी फील होती है? पानी की। जहां मर्जी जितनी मर्जी टूटी लगी हो, एएमसी का पानी आ रहा हो, कोई भी टूरिस्ट है वहां से पानी मिलेगा। इवन यदि उन्होंने आरओ का भी कैंप लगा रखा है वहां से पानी मिलेगा। वो पानी की बोतल उठाएगा। वो पानी की बोतल में ऐसी क्या चीज है, चाहे वो बोतल बिस्लरी की है या बिस्लरी की नहीं है, तब भी वो पानी की बोतल ही पिएगा। अब यदि वो बिस्लरी की पानी की बोतल नहीं है और वो पानी की बोतल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई, सही तरीके से पानी को कैरी नहीं कर रही है, तो आपके प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं। आपके ब्रांड की जो वैल्यू है वो एकदम से जीरो हो जाती है। आपकी ब्रांड इमेज नहीं बन पाती। पैकेजिंग ही आपको रिपीट कस्टमर्स देता है। बिना पैकेजिंग के कभी आपको वो रिपीट कस्टमर्स मिल नहीं सकते। अब जब मैं रिपीट कस्टमर्स की बात करता हूं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है पैकेजिंग में, ब्रांडिंग। पैकेजिंग आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांड कैसे बनेगा? ब्रांड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपका कम से कम एक अच्छा लोगो डिजाइन किया हो, एक अच्छा नाम हो। यदि एक अच्छा नाम होगा और एक अच्छी पंच लाइन होगी उस पैकेजिंग के ऊपर, हर कोई उसको लेके आएगा दोबारा। जैसे मैकडॉनल्ड्स, आई एम लविंग इट, उसी की तरह यदि यहां पर जो पुराने स्पीकर या जिन्होंने जो कुछ भी कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट को यदि दूसरों से कंपैरिजन में लेके आना है तो उसमें एक नई पैकेजिंग लेके आनी पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचूं? पैकेजिंग आप हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सोच सकते हो। जैसे ऑयल सीड्स लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, हर किसी में पता है क्या होगी पैकेजिंग। पैकेजिंग के मेरे पास ऑप्शंस पता हैं। बट क्वेश्चन यहां पर ये आता है, क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए पैकेजिंग क्या हो सकती है? अब जो भी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग हमेशा एक साइज के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। साइज कैसे? जब मैं आपसे यहां पर ऑयल सीड्स की, ग्राउंडनट ऑयल की, हर टाइप के ऑयल की बात बहुत ज्यादा हो गई, क्या आपको बता सकता है ऑयल के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग क्या है? कांच की बोतल और 15 केजी टीन का भी पैकेट है। यानी ऑयल यदि आप देखो, प्लास्टिक बॉटल में भी मिलेगा आपको, पेट बॉटल में जो मिल रहा है, प्लास्टिक पाउच में भी मिलेगा, ग्लास बॉटल में भी मिलेगा, मेटल कंटेनर में भी मिलेगा, हर चीज में टाइप में पैकेजिंग में मिल जाएगा आपको। तो उसी तरह से मेरी जो पैकेजिंग डिफाइन होती है वो साइज के अकॉर्डिंगली और मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंगली। बट जब हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें जब तक आप मार्केट में कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं बनाओगे
तब तक आपकी पैकेजिंग सही तरीके से डिसाइड नहीं हो पाएगी। तो मेरे को पैकेजिंग डिसाइड करने के लिए सबसे पहले अपने कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली पैकेज डिसाइड करना है। और जो भी मैं पैकेज बनाऊं, पैकेज का सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? अपने प्रोडक्ट को क्या रखना? सेफ रखना, सिक्योर रखना, और सेफ और सिक्योरिटी के साथ एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना। बट आपके केस में यदि मैं वो फ्रूट्स की बात कर रहा हूं या वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? शेल्फ लाइफ। क्या आपको वो शेल्फ लाइफ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? अब आज की डेट में यू विल बी एबल टू थिंक देयर विल बी सो मेनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस आर देयर जो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। तो मैं धीरे धीरे अपनी प्रेजेंटेशन में उस वाले पॉइंट्स पे भी आऊंगा कि कैसे पैकेजिंग आपकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देगा। अब शेल्फ लाइफ इंक्रीज कैसे होगी? जब भी हमने पैकेजिंग चूज करनी होती है, डिसाइड करनी होती है, तो सबसे पहले मेरे को फैक्टर देखने पड़ते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खराब कर रही हैं। जो जो चीजें मेरे प्रोडक्ट को खराब करेंगी, मेरे को उन सभी चीजों से अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पैकेजिंग डिफाइन करनी होगी। और अब इसमें एक नया टर्म आ गया है, क्या? सस्टेनेबल पैकेजिंग। जिस तरह से जब हम पहले बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल क्यों, अब मेरा सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब ये हो गया वो पैकेजिंग, मैं एक किसी भी प्रोडक्ट को मेरे को पैक करना है, पैक करने की ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल है। जिस ऑप्शन में मैं इसको पैक करता हूं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ऐड होने लगती है। खुद सोचो, आपके पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को यदि आपने पैक करना है, आप इसको न्यूज़पेपर के उसमें भी पैक कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल फोन को न्यूज़पेपर में पैक करेंगे, मोबाइल फोन की वैल्यू कम हो जाएगी। और वही यदि मैं इसको न्यूज़पेपर में रैप ना करके एक अच्छी क्वालिटी का बॉक्स लिया, अच्छे से इसको प्रिंटिंग किया, अच्छे से डिजाइन किया, फिर उसके ऊपर रैप लगाया, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगेगी यार, इसके अंदर से पक्का आईफोन निकलेगा। खुद सोचो, जब आपने कोई एक नया आईफोन भी लिया होता है, जब उसको ओपन करते हो, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग आल्सो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है यार, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके से मैं उसमें ओपन कर सकूं, चाहे उसके अंदर साइज है, चाहे शेप है। आज की डेट में जब मैं फोन 1.5 लाख का फोन लिया, उसमें से चीजें 2 या 3 ही निकलनी है। एक फोन निकलेगा, पिन इंजेक्टर निकलेगा और एक वायर निकलेगी। बट वो फोन, वो पिन इंजेक्टर और एक वायर, उसके लिए एक ही बॉक्स के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, जिससे पर्सन में क्या आती है? क्यूरियोसिटी जनरेट होकर आती है। और यही क्यूरियोसिटी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करता है। मैं इसमें वैल्यू एडिशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। जैसे हम पंजाब से हैं, मैं सोमनाथ में गया, गंगा जल कितने रुपए का वहां पर गंगा जल जो बिक रहा है, लाइन में लग के 50 रुपए या 100 रुपए का 200 ml के पेट कंटेनर में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैक हो गया। अब यदि वो पैक हो गया, अब इसका मतलब क्वेश्चन क्या है कि पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को उस जगह पर पहुंचा सकता है जहां उसकी वैल्यू है। एग्जांपल, यही गंगा जल यदि आप हरिद्वार में खरीदने जाएंगे, कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। वहां से जो भी खरीदेगा, किस चीज की बिक्री होगी? सिर्फ कंटेनर की, चाहे वो कंटेनर 1 लीटर का है, 5 लीटर का है, 10 लीटर का है। क्यों? क्योंकि गंगा जल वहां पर फ्री है। यानी दैट इज द प्राइस ऑफ पैकेजिंग, कि यदि आप किसी एक प्रोडक्ट की आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोच ले, पैकेजिंग के थ्रू उसको उस जगह पे पहुंचाए जहां उसकी कीमत है, तो आप अपने प्रोडक्ट की मनचाही कीमत लेके आ सकते हैं। नाउ दिस इज द नीड ऑफ द आवर इन केस ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है, यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, जिस तरह से यहाँ पर बोला गया है कि यदि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो टेंशन हो जाती है, भाव कम हो जाएगा। नाउ थिंक ऑफ इन सच ए मैनर
कि मैं उसकी क्या छोटी से छोटी अच्छी से अच्छी वो पैकेजिंग करूं जिसकी कंज्यूमर को जरूरत है। यदि मैं उसका बल्क पैक करूंगा, बल्क पैक कोई नहीं खरीदने वाला डायरेक्टली। यदि मैं बल्क पैक करूंगा, बल्क पैक की जरूरत कौन लेके जाएगा? जो ट्रेडर है, जो होलसेलर है। कंज्यूमर को तो सिर्फ हाफ केजी, 1 केजी उसके अकॉर्डिंग यदि मैं पैकेजिंग सही तरीके से बना पाऊंगा, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू जरूर मिलेगी। अब यदि मैं फ्रूट वेजिटेबल छोड़ दूं, आज की डेट में जितनी बाकी सारी कमोडिटीज हैं, खुद सोचिए, पहले जो चावल हो गया, राइस हो गया, सॉरी चावल हो गया, शुगर हो गया, आटा हो गया, हमेशा बड़े बड़े गनी बैग्स में दिखता था, या फिर स्टोर्स पे सिर्फ लूज बिकता होता था। बट आज की डेट में उसकी पैकेजिंग इंप्रूव करके उसको 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी छोटे छोटे पैक बना दिए, कंज्यूमर पैक, जिसकी वजह से हर स्टोर, हर रिटेल जगह वो पहुंच गया है। So in a similar way, we have to think the packaging solutions for fruits, for vegetables also. So उसी के corresponding जब मैं सस्टेनेबल की बात करता हूँ, तो सस्टेनेबल में हमें जो भी पैकेजिंग चूज करनी है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। यदि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी तो हर कोई खरीदने की कोशिश करता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी बात हुई थी ऑर्गेनिक की। यदि आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करना है तो आपको एक यूएसपी बनानी पड़ती है। समझ लो मार्केट में 2 पैकेट पड़े हैं, दोनों ही आलू के हैं, एक पे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक का स्टिकर लगा दिया, चाहे वो दोनों सेम वैरायटी के आलू क्यों ना हो, सिर्फ एक ऑर्गेनिक के स्टिकर की वजह से उस पैकेट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सो दैट मींस दिस इज द पावर ऑफ द पैकेजिंग, दिस इज द पावर ऑफ द लेबलिंग, कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है सबसे पहले उस प्रोडक्ट की यूएसपी जनरेट करनी है। नाउ दिस यूएसपी यू हैव टू जनरेट फॉर योर प्रोडक्ट। अभी देखिए कल की डेट में हम टमाटर की बात करें, दिखने में तो सारे टमाटर लगेंगे, बट आपकी वहां की कौन सी वैरायटी है, उस वैरायटी के लिए क्या यूएसपी होगी, उस यूएसपी को हमें रिप्रेजेंट करना है। यदि हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, यदि कस्टमर को अट्रैक्ट कर दिया तो वहां से हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेगा। सो आज की डेट में कस्टमर में एक ऑर्गेनिक की और दूसरा सस्टेनेबिलिटी की। यदि कोई बोलते हैं मैंने जो पैकेजिंग यूज करी है सस्टेनेबल पैकेजिंग यूज करी है क्योंकि हर कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया है, तो वो आपके प्रोडक्ट को पिक करेगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू लर्न फॉर दिस सस्टेनेबल पैकेजिंग आल्सो। So, what is sustainable? That is a kind of a eco-friendly solution. अब eco-friendly में हमारा पैकेज सस्टेनेबल कैसे बन सकता है? हमें रिसाइक्लेबिलिटी सोर्स में जाना है, कंपोस्टेबल जाने हैं, और जब मैं बात करूं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पेपर बोर्ड के प्रोडक्ट्स, ये सारे सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन में आते हैं। बट हर कोई ये सोचता है सर प्लास्टिक इज नॉट ए गुड वन। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हर कोई कहता है प्लास्टिक को बैन कर दो, बैन कर दो। बट एज ए पैकेजिंग इंस्टीट्यूट वी कांट से प्लास्टिक इज बैड, प्लास्टिक इज गुड आल्सो। प्लास्टिक को बैन करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के कुछ फायदे भी हैं। आप खुद देखिए, आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, जहां मर्जी, हर जगह आपको अराउंड प्लास्टिक वेस्ट हर टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैं आपको कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। कंस्ट्रक्शन में जो पाइप से पहले पाइप जीआई के बन जाते थे, अब जीआई के पाइप में क्या होता है, 10 साल बाद, 20 साल बाद रस लग जाएगी, पाइपिंग खत्म। जिन्होंने अराउंड 20 साल या 30 साल पुराने घर बनाए हुए हैं, आज की डेट में उनको पाइपिंग चेंज करानी पड़ रही है। और वो पाइपिंग किस में लेके आ रहे हैं? ऑप्शंस क्या है? पीवीसी क्या है? टाइप ऑफ प्लास्टिक होगी। सो क्वेश्चन यहां पर बैन करने का नहीं है, क्वेश्चन यहां पर क्या है, हमें प्लास्टिक को मेंटेन करना आना चाहिए, सेग्रीगेट करना आना चाहिए, रिसाइकलिंग में लेके आना चाहिए। यदि मैं किसी भी प्लास्टिक की रिसाइक्लेबिलिटी ले आऊंगा, उसको सेग्रीगेशन इजी कर दूंगा, और उस वाले प्लास्टिक के लिए सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग इजी होगी, सो दैट कैन बी ट्रीटेड एज sustainable also, including if we will be able to go for biodegradability or compostability.
तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाकर जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा हर छोटे छोटे पॉइंट का जो मैंने स्लाइड्स में बनाए हैं। तो जब भी मैं सस्टेनेबल पैकेजिंग की बात करूं, यदि आपने किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ये बताइए मेरा प्रोडक्ट सस्टेनेबल पैकेजिंग के अंदर आया है, तो उसमें 3 चीजें के आर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फर्स्ट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिप्लेस और रियूजेबल। अब इसमें रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस का मतलब ये हो गया कि जितना आप पैकेज को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ही बना सके। ऐसा नहीं कि पैकेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर दे। खुद सोचेंगे वो प्लास्टिक का ही है और प्लास्टिक का इतना ज्यादा प्लास्टिक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, हर कोई क्या बोलेगा? वेस्ट हो रहा है। दैट इज यस एग्जैक्टली वेस्ट, दैट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो दीज आर द थिंग्स जिनको थोड़ा स्किप कर रहा हूं। अच्छा, हम कन्वेंशनल पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहे थे। ये सारे वो कन्वेंशनल पैकेजिंग मटेरियल हैं जिसको आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और यू विल बी सरप्राइज्ड, यहाँ पर जितने पैकेजिंग मटेरियल लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी पैकेजिंग मटेरियल परफेक्ट नहीं है। नन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल इज बेस्ट। हम ये नहीं कह सकते यार बिना सोचे समझे कि भी ये पैकेजिंग मटेरियल यूज कर लीजिए, आपके प्रोडक्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हर पैकेजिंग मटेरियल के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। ठीक है, खुद सोचिए। वुडन क्रेट्स, वुडन बॉक्स हर कोई यूज करता है, बट वुड के केस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है? बाहर से तो दिखते नहीं। आज की डेट में खुद सोचिए, यदि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए यदि वुडन क्रेट्स का कुछ बनाएंगे, हर कोई ये देखेगा छोटा पैक तो कभी बन ही नहीं पाएगा उसके लिए। यदि कोई छोटा पैक बनेगा पहले बोलेगा यार खोलकर दिखाओ, तभी पता लगेगा अंदर प्रोडक्ट सही है या गलत है। इन सिमिलर वे यदि मैं मेटल की पैकेजिंग यूज करता हूँ, मेटल का केस यूज करता हूँ, तो मेटल के केस में डिसएडवांटेज क्या है? वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रस्टिंग आ जाती है। आप में से किसी ने कहा था ग्लास इज परफेक्ट, ग्लास इज बेस्ट। यस, ग्लास परफेक्ट है, बट किस सेंस में है? ग्लास इज 100% केमिकली इनर्ट। इनमें से कोई भी ऐसा मटेरियल है जो 100% केमिकली इनर्ट हो। यदि कोई मेरे को एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग करनी है जिसमें मेरी प्रोडक्ट किसी भी चीज से रिएक्ट ना करे, तो वंडरफुल मटेरियल इज ग्लास। बट ग्लास की एक अगेन डिसएडवांटेज, फ्रेजाइल, बल्कि सबसे ज्यादा हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ग्लास में टूट जाएगा प्रोडक्ट। फिर इसके बाद इसका मतलब ग्लास भी बेस्ट नहीं रहा। अभी ग्लास के डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए R&D हुई और नया मटेरियल आया, कौन सा? प्लास्टिक। सो दैट्स व्हाई प्लास्टिक को वंडरफुल मटेरियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ग्लास की जितनी डिसएडवांटेज है, वुड की डिसएडवांटेज प्लास्टिक ने कवर कर दी। ग्लास बल्कि है, प्लास्टिक में बल्कि नहीं है। प्लास्टिक में हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, बट अगेन प्लास्टिक के साथ एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होगी? वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है। यदि वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो हमें प्लास्टिक की दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी कि वहां पर हम इस प्लास्टिक को कैसे सेग्रीगेट करके रिसाइक्लेबिलिटी में लेके आए। और प्लास्टिक का एक और डिसएडवांटेज क्या होगा? प्लास्टिक इज मैन मेड। मैन मेड होने के कारण हर कोई बार बार इसको बनाया जा रहा है। आई नो सर टाइम कंस्ट्रेंट है, बट आई विल ट्राई। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, अब उसी में से यदि मेरे को अपने प्रोडक्ट को सस्टेनेबल कैटेगरी में लेके आना है, यदि मैं सस्टेनेबल कैटेगरी में लेके आऊं, तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट इज रिसाइक्लेबिलिटी की बात होती है। रिसाइक्लेबिलिटी में जब हम सबसे फर्स्ट आ जाता है कौन सा? पेपर और पेपर बोर्ड। जो भी प्रोडक्ट यदि पेपर या पेपर बोर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग बना होता है, दैट इज ऑलवेज कम्स अंडर टू द सस्टेनेबल कैटेगरी। और यदि मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्ट हमने नॉर्मल कन्वेंशनल प्लास्टिक लेने की बजाय वी हैव टू गो फॉर बायोप्लास्टिक्स। देन रिसाइक्लेबिलिटी, आज की डेट में मैंने क्या कहा है? प्लास्टिक बुरा नहीं है। यदि मैं प्लास्टिक को रिसाइक्लेबिलिटी में लेके आऊं, कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज को बार बार हम उसको रिसाइकल करके यूज कर सके, दैट मींस दैट प्रोडक्ट आल्सो कम्स टू सर्कुलर इकोनॉमी, तो वो भी हम सस्टेनेबल पैकेजिंग में लेके आ रहे हैं। और साथ में कंपोस्टेबल पैकेजिंग,
कंपोस्टेबल में जैसे लाइक वन टाइम जब हम यूज करके जो फेंक देते हैं, उसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहां पर कंपोस्टेबल पैकेजिंग के केस में वो सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अब ये देखिए, नाउ थोड़ी सी बैकग्राउंड के बाद मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कैसे हम आपके प्रोडक्ट को सेविंग से बचा सकते हैं, लॉस होने से बचा सकते हैं और डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक ए डिफरेंट काइंड ऑफ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके लिए सोचना है? आपने खुद अपने प्रोडक्ट के लिए, कि मेरे जो प्रोडक्ट के लिए उसको हैंडी पैक कैसे बनाया जाए ताकि वो एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। क्योंकि जितना हैंडी पैक होगा, जितना पैक डिफरेंट टाइप के शेप्स में होगा, उतना पैक हर किसी को अट्रैक्ट करेगा और वो उसको पिक करेगा। Nowadays everyone knows fruits, vegetables, जो भी सारी चीजें हैं वो हमारे लिए जरूरी है, but if we think a kind of a small message on the product or these kinds of the small packaging here, ये देखो किस तरह से पैकेजिंग करी हुई है। या अब देखिए, वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि जो प्रोडक्ट है वो दिखना चाहिए। कैसे दिखा रहे हैं? क्योंकि जब मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो रेस्पिरेट करते हैं। हमने उनकी रेस्पिरेशन रेट को खत्म नहीं करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर शो किए गए हैं। वैरायटी, शेप चेंज करी गई, अट्रैक्ट किया गया, नेम लिखा गया, ब्रांड इमेज डाली गई। देन अभी आपने देखा होगा हर कुछ बने ट्रे में मिलता है, प्लास्टिक वाली ट्रे में। मशरूम आप देखिए हर जगह, बट उसी को भी चेंज कर सकते हैं, आप उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशन कि यहाँ पर जब सीलिंग मैकेनिज्म है वो पेपर और प्लास्टिक का भी सीलिंग मैकेनिज्म आ गया आजकल। These are the things, ये सारे के सारे सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस बन सकते हैं आपके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा था आप सभी के लिए कि जो पैकेजिंग है, हम पैकेजिंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह से सर ने यूरिया के केस में इनहिबिटर्स बताए हैं, इसी तरह से पैकेजिंग के केस में भी हम उसको इनहिबिटर्स ना कहके सेशे कह देते हैं। आपने देखा होगा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यदि आपने कोई भी बैग वगैरह कोई भी नई चीज खरीदी, उसमें छोटा सा पाउच मिलता है, सिलिकॉन पैक। उसका मेन पर्पस क्या होता है? वो में से तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके होगा क्या? अंदर के बैक्टीरिया को इन्फेक्शन बढ़ने यस, ताकि अंदर प्रोडक्ट के अंदर फंगस नहीं लगती, प्रोडक्ट खराब नहीं होता। तो इन ए सिमिलर वे यदि मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ, वेजिटेबल्स की बात करता हूँ, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेट करते हैं, अपने आप उठना शुरू हो जाते हैं। अब यदि मैं उसकी ग्रोथ को कम कर दूं तो क्या होगा? शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें से क्या चीज होती है? इथाइलिन। इथाइलिन इज द कंपाउंड जिसके बेसिस पे वो क्या होता है? रेस्पिरेट करके अपने आप को पका लेता है। तो यहाँ पर ये देखिए, सो आज की डेट में यू विल बी एबल टू फाइंड सो मेनी काइंड ऑफ ए स्पंजर। यहाँ पर इथाइलिन को जो उसकी रेस्पिरेशन की रेट है उसको वो एब्जॉर्ब करके, जिससे उसकी जो पैकेजिंग की शेल्फ लाइफ है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, स्मॉल सेशे यू कैन स्टक अप, यू कैन फिक्स इनटू योर पैकेजिंग। आप अपनी पैकेजिंग में डाल सकते हैं, जिससे आपका जो पैकेजिंग के बेसिस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ भी रहेगा और उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द बायो नैनो कंपोजिट प्लास्टिक पैकेजिंग। ये सारी चीजें उसी के ऊपर बेस करी हुई हैं। अगेन ए फ्रूट पैक सस्टेनेबल सॉल्यूशन, बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें डालनी है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइडिया मिल जाता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है सामने। दिस इज, अभी देखिए यहाँ पर
क्या किया है? कुछ भी नहीं, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के ऊपर स्पेशल वैरायटी के साथ में कटआउट दिए, हैंडल दे दिया, ब्रांडिंग कर दी। दैट इज अ काइंड ऑफ ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो अब इन इस जगह पे मैं जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। ये दिस इंस्टीट्यूट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड फ्रॉम द लास्ट 55 years we are providing the packaging solutions by way of doing the projects also, customized training also, and we are also generating packaging professionals। मेरे ख्याल से आज से पहले किसी ने भी इस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं सुना होगा। हर कोई ये सोचता है यार आईआईटी है, कोई आईआईटी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने आईआईटी नाम का भी एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया है जो पैकेजिंग प्रोफेशनल्स तक प्रोड्यूस करता है। और ये आज की डेट में पैकेजिंग की हर किसी को जरूरत पड़ती है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, किनले बोतल का। किनले बोतल सभी ने देखी है, बोतल की कितनी अच्छी है, बट उसके डिसएडवांटेज आपको लगती होगी क्या, कि जैसे ही बॉटल मैंने ओपन नहीं की, कितनी स्टडी है, बट जैसे ही आप किनले की बॉटल ओपन करते हैं क्या होता है, लचक जाती है। तो यानी उन्होंने क्या किया, बॉटल की थिकनेस इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट सेविंग होगी। एंड दैट इज द रोल ऑफ ए पैकेजिंग प्रोफेशनल। कि जब आप डिजाइन की बात करेंगे, पैकेजिंग एक्सपोर्ट की बात करें, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को उसको कार्डबोर्ड में भेजना है, कार्डबोर्ड इज ओके, विच टाइप ऑफ कार्डबोर्ड, 3 प्लाई का होना चाहिए, 5 प्लाई का होना चाहिए, कितनी पीएफ होनी चाहिए, कितना मोटा ले, कितनी थिकनेस ले उसकी, क्या मैं इतने कार्डबोर्ड दूं कि जिसमें 3 मीटर के हाइट के कंटेनर में जो सबसे बॉटम वाला कार्डबोर्ड है उसके ऊपर इंपैक्ट ना है। सो ऑल ऑफ द थिंग्स मैटर। इट इज वेरी इजी टू डिसाइड कौन सा टाइप का पैकेजिंग है, बट एक पैकेजिंग नॉलेज होना जरूरी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो विद दिस आई जस्ट कंक्लूड, थैंक्स फॉर द लिसनिंग, लेट्स गेट good for us and good for the sir. Thank you. सर वो पैकेजिंग प्रोफेशनल है, उसका कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ साइट पे मिल जाएगा? नहीं, पैकेजिंग प्रोफेशनल्स हम प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ पर कोर्सेज होते हैं 2 years के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग, जिसमें साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स की हर इंडस्ट्री में डिमांड है। मैं ये भी कहूँगा कि आपके यदि कोई पीयर्स है, कोई नोन है, उनको हमारे इंस्टीट्यूट में भेजिए, पैकेजिंग पे ट्रेन कीजिए, एजुकेशन दीजिए। जैसे बीएससी और एमएससी है उसी तरह से पैकेजिंग की एजुकेशन है, आप पैकेजिंग की एजुकेशन भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स भी अवेलेबल होते हैं, और इवन हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, हम कस्टमाइज प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें क्या टाइप का पैकेजिंग सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक कैसे बनाना है, ब्रांड कैसे बनाना है। इंस्टीट्यूट पे मुझे मतलब किसी भी होद्दे पर मिल जाएगा? हाँ, इंस्टीट्यूट के लिए हमारी वेबसाइट है www.iitdash.com, और इसकी जो ब्रांचेज हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में ब्रांच है। क्राइटेरिया क्या रहेगा एडमिशन का? एडमिशन के लिए साइंस ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन है। किसी को भी हम ऐसे एडमिशन नहीं करते बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जून और जुलाई में उसकी एडमिशन है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप इसमें मेरे से बात कर सकते हैं। माय मोबाइल नंबर इज 7986 7986 366 366 261। थैंक यू। सही है, सही है।